हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग लगा पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14.1 का सेकंड सवाल। और हम लोग क्वेश्चन पहला जो लगा चुके हैं। और आप लोग क्या कीजिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपको समझ में आ जाए, ठीक है, जितनी बार आपको लगे लगाना है, ठीक है, उतनी बार आप दोहराओ इसको। क्योंकि जब तक आप इसको बार बार देखेंगे तब तक आप चीज समझ आपको नहीं आएंगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है फिक्स सवाल होता है, 100% सवाल आएगा आएगा ही आएगा। सो आप इनको आप जरूर देखें, जरूर लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको जो पहला तरीका सिखाया था वहां सिखाया था प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन लोग करेंगे यहाँ पे, इसको रूल क्या है, इसका है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना। इसको हम लोग इस मेथड से करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे जब डाटा आपको दिखाई दे, डाटा देख लो यहाँ पे कितना डाटा बड़ा है, डाटा जब बड़ा दिखाई देता है तो आपको इस विधि से लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आप थोड़ा सा फास्ट कर पाओ सवालों को और आप गलत नहीं एग्जाम में होगा। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या चीज, जो सवाल यहाँ पे दे रखा है इसको हम इस मेथड से लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देते एक बार। हमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन विचार कीजिए। यहाँ पे देख पा रहे हो कि लिखा है दैनिक मजदूर रुपये में दे रखा है, यहाँ दे श्रमिकों संख्या दे रखी है। तो यहाँ 500 से 520 का मान दे रखा है 12, यहाँ पे 520 से 540 14, 540 560 दे रखा 8, 560 से 580 दे रखा 6 और 580 से 560 दे रखा कितना 10। तो जब आप इसको ऐसे कर क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको आपको डाटा को चेंज ऐसे करेंगे, इस प्रकार से बनाया कॉलम है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर सवाल को लगाएंगे आप। तो पहले करना क्या पड़ेगा, जो डाटा यहाँ पे दिखाई देगा पहले इसको आप यहाँ लिख लीजिए आराम से। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है श्रमिकों की संख्या, इसको अब यहाँ पे कीजिए और इसको आप F5 से रिप्रेजेंट कीजिए। इसके बाद निकालिए इसका वर्ग चिन्ह, क्या निकालिए, वर्ग चिन्ह निकालिए। फिर इसके बाद यहाँ पे करना क्या है, जो सिस्टम ढंग हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। पहले यहाँ पे दे रखा क्या चीज, यहाँ पे दे रखा पहला 12 है, अगला का दे रखा 14, अगला यहाँ पे का दे रखा है 8, तो यहाँ पे आप 8 कर दीजिए। इसके बाद 6 है, इसके बाद यहाँ पे कितना है 10 है योग। ठीक, अब करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ पे xi क्या निकालना है आपको, xi का मतलब क्या चीज होता है, आप यहाँ से जो भी यहाँ पे डाटा दे रखा है, ठीक है, ये वो जो वर्ग चिन्ह होता है इनको आप जोड़ते हो और इसको 2 से भाग करते हो। जैसे आप जोड़ोगे तो 500 और 500 मिला के 1000, यहाँ पे 20 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 1020 हो जाएगा। तो उसका आधा बताओ कितना हो जाएगा, तो कहो से 1000 का आधा कितना होता है 500, कितना जाएगा 10, कितना जाएगा 510। अब करना क्या है, हमने आपको सिखा दिया है कि जितने का अंतर होता है, आप देख रहे हो अंतर कितने का है, 20 का अंतर है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब डाटा आगे जब बढ़ेगा इसको ऐसे करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो क्या करना है, इसमें आप 20 जोड़ते जाएं, आगे निकल जाएगा, फिर 20 में आगे निकल जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या कर जाएगा 520 में 10 जोड़ा 520, यहाँ पे 20 जोड़ दो कितना 500, कितना देगा 30, फिर 20 जोड़ दो कितना देगा 550, फिर 20 जोड़ दीजिए कितना देगा 570, फिर 20 जोड़ दो 590 और यहाँ बताया कितना हो जाएगा 590, यहाँ पे कितना हो जाएगा 590, 510, 10 20 30, 30 20 50, 70 90 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 2 600, कितना गया 10, कितना गया 610 आ गया। मतलब करना क्या पड़ेगा आपको, जो भी डाटा आपको दिखाई देगा जितने का अंतर होता है उतना आप जोड़ते जाए लाइन से, पहले निकाल लीजिए फिर जोड़ते जाइए। अब करना क्या पड़ेगा आपको अगली लाइन में, यहाँ पे दे रखा है डेविएशन, जिसे आप बोलते हो कल्पित माध्य। यहाँ पे हम डी निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे डी, और डी निकलता कैसे है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे चीज मानेंगे, हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पे जो डाटा दे रखा है यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा आपको। तो हम लोग बीच में मानेंगे, क्या मानेंगे बीच में, यहाँ पे 1 खाना 2 खाना तीसरा है, 1 खाना 2 खाना तीसरा है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे जो दे रखा है इसको मान लीजिए, क्या मानेंगे हम लोग इसको ए माने, क्या मानेंगे यहाँ पे ए, हमने इसे क्या मान लिया कि ए है, क्या है ए है, ऐसे मान लेना पड़ेगा आपको। अब करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, xi जितने लिखे सब xi है, कितने हैं सब xi में से हम लोग क्या करेंगे, जो ए जो माना गया घटाएंगे। मुझे बताओ जब घटाओ तो कितना मिलेगा यहाँ पे, कहूँ सर यहाँ पे 510 यहाँ पे गए, यहाँ पे कितना माने हो 550, अगर हम इसमें से घटाएंगे इसको तो कितना मिलेगा, तो कहो सर मिलेगा यहाँ पे
ये 50 के 10 कितना मिलेगा 500, कितना मिलेगा यहाँ पे, तो आप 550 में से 510 माइनस कर लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको 40, कितना मिलेगा, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक। यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, पहले आपको एक्स लेना है 510 लेना है, माइनस में कितना हटाना है 550, तो कितना तो मिलेगा, तो उत्तर मिलेगा यहाँ हमको 40, कितना मिलेगा 40 की माइनस मिलेगा। ठीक है, या पूछिए आप दोबारा से वही काम कीजिए, 530 में से 550 हटाइए, तो कब सा मिलेगा कितना, माइनस में 20 मिलेगा। और यहाँ पे घटाना पड़ेगा 550 में से घटाना उसी को है, तो कितना मिलेगा कब सर, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो अब ये बड़ा आएगा ना, माइनस इसे करना है, ठीक है, तो अब प्लस मिलेगा हमको, तो कितना मिलेगा कब सर, 570 में से 550 निकालने पे मिलेगा हमको 20, कितना मिलेगा 20। इसी प्रकार से जब यहाँ पे निकालेंगे तो कितना मिलेगा कहोगे सर, यहाँ पे मिलेगा हमको अब 590 में से 500 कितना हटाना है 50, मिलेगा 40। यहाँ कितना मिलेगा, तो 610 में से निकालना पड़ेगा आपको 550, तो कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिल जाएगा आपको 60, कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। अब करने का पड़ेगा आपको, चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी है, हमें करना क्या यहाँ पे है, एक चीज यहाँ पे डाटा 10 12 14 8 6 10, इसमें एक्स्ट्रा क्यों ऐसे हो रहा है, एक यहाँ पे अच्छे एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया है, सॉरी, यहाँ थोड़ा सा आप इसको इरेज कर दीजिए, हम लोग यहीं रुक जाएंगे, यहीं तो रुकना हमको है, कितना मिलेगा 40, आप सही है, ठीक। आगे बढ़ते यहाँ पे हैं, अब पता क्या करना हमको, पता करना एफ आई डी क्या चीज होता है, तो क्या करना पड़ेगा, एफ आई मतलब यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, और डी आई कहाँ दे रखा है यहाँ पे, इसका हमें क्या करना है आपस में गुणा करना है, तो गुणा कर दीजिए, तो 12 जिसमें लोग गुणा करें 40 में कितना आएगा 12 480, कितना आएगा 480 आएगा, लेकिन माइनस में कितना आएगा 480, तो आया कितना आएगा माइनस में जाएगा। फिर गुणा करेंगे 14 का इसमें, तो कितना जाएगा 28, 200 कितना जाएगा 80, फिर 8 गुणा करेंगे 0 में, तो जाएगा कितना जाएगा यहाँ पे 0, फिर 6 गुणा करेंगे 20 में, कितना 120, फिर गुणा करेंगे यहाँ पे 10 का 40 में, कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, कितना जाएगा 400। अब करना क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो चीजें आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे 400 आ गया है, इनको में जोड़ना, क्या करना है जोड़ना है, और यहाँ पे जो एफ है इसको जोड़ना है, हमको क्या करना है जोड़ना है, तो हम लोग सिग्मा ऑफ एफ आई कितना जाएगा, तो 6 8 14 18 2 20, 20 को 0 2 हासिल 2 हासिल 2 1 3 3 1 4 1 5, कितना आ गया 50 आ गया, 2 हासिल बचा था 2 1 3 और 3 1 4 1 5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ बोलो इनको आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना मिलेगा सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, तो 0 0 0 यानी कि पहला होता है तो 0 ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे 8 8। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे ये माइनस में प्लस में, एक काम कर लीजिए पहले आप, पहले प्लस वाला जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 120 140, तो देखा 420 400 500 520, कितना आ गया 520 आ गया। अब इनको जोड़ दीजिए, कब से इतना कितना मिलेगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 0 8 8 16 को 6, यहाँ पे आप जोड़ दिए इसको, तो कितना मिलेगा, यहाँ हो जाएगा 0 8 8 16 को 6 हो गया, और 4 2 6, अच्छा ये कितना आ गया 7, माइनस में इसे घटा दीजिए, तो कब से 520 तो ठीक है, प्लस माइनस माइनस 700 कितना 60, हटाओ यहाँ हो जाएगा 0 6 में हो जाएगा 2 बचे का 4 है, मान जाओ कितना मिलेगा 2, कितना माइनस कितना 240 आ गया है। अब करने का पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो उत्तर आएगा यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आएगा 240 की माइनस में आ जाएगा, कितना आया है माइनस में आ जाएगा। अब करने का पड़ेगा हमको, इसको अब थोड़ा सोल्व करते हैं हम लोग हैं, कितना इसका उत्तर आएगा 50 इतना, ठीक है।
ठीक है, आइए करते हैं हम लोग हैं। अब करना क्या पड़ेगा, हमको निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य को x बार से जानते हैं, x बार से। अब कल्पित माध्य से रूल का इसका होता है, जो आप यहाँ पे a माने थे ना, यहाँ पे करना पड़ेगा पहले आपको a, ठीक है, फिर करना पड़ेगा प्लस सिग्मा आप एफ आई डी आई, यानी सिग्मा आप कितना जी एफ आई, मतलब जो रूल यहाँ पे है इसी पे लगाना है इसको। अब मान के रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो a की वैल्यू कितनी माने आप थे 550, यहाँ पे कितना कर दीजिए 550 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी कितनी आ गई है 240 माइनस में आ गई है, तो यहाँ पे कीजिए माइनस 200 कितना जी 40 कीजिए। इसके बाद एफ आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ गई 50, कितना आ गई है 50, यहाँ पे कीजिए 50, इसी को सोल्व करना है, इसका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 550 प्लस और माइनस माइनस 240 अपान कितना जी 50, और यहाँ से जीरो कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आप यहाँ पे मिलेगा हमको 550, 500 कितना मिलेगा 50 मिलेगा यहाँ से, और इसके बाद माइनस में 24 अन्य जगह मिलेगा 5। एक काम कीजिए आप 5 से इसको भाग कर दीजिए कितना में 24 में, तो 550 तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे 5 चौक कितना होता है 5 चौक को 20, 50 4, 5 बाटे कितना जी 40। अब एक काम बता दीजिए, तो यहाँ पे घटाने कैसे घटाएंगे आप लोग यहाँ पे, तो आप मैं बताता तरीके से बताऊँ, ऐसे माइनस कर दीजिए 550 हो गया, पॉइंट लगा जीरो यहाँ पे, आप 4.8 यहाँ से माइनस कीजिए, यहाँ 10 में से 8 कितना मिलेगा 2 बचेगा, 9 में 4 कितना मिलेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 14, दशमलव का स्थान पे यहाँ पे लगा दीजिए, तो कितना मिला 545, कितना मिला उत्तर इसका 545.2। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जो इसका उत्तर आ चुका है यहाँ पे है x बार इक्वल टू वो कितना आ गया है 545.2। यानी कि जो तरीका आप लगाए हो, जब डाटा आपको बड़ा दिखाई दे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो चीजें और डिफिकल्ट हो जाएगी, जिससे आप परेशान हो जाएंगे और एग्जाम में आपका सवाल गलत हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के सवालों को आप लगाइए, कल्पित माध्य से लगाइए, जिससे आपको आसान पड़ेगा और उसको लगा पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों चीजों को आप बार बार देखें, लगाएं और उनको सुने, काफी बनाए, नोट बनाएं, ताकि आप वहां पे उनको अच्छे ढंग से लिख पाए, इसके बाद उनका रिवीजन करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों तब आप चीजें आप आराम से एग्जाम में कर पाएंगे।